अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज के इस व्लॉग में आप लोगों को मैं जो मेरी सीरीज़ जो चल रही हैं पाकिस्तान के व्लॉग्स के बारे में, जो मैं 2-2.5 साल बाद गई पाकिस्तान विज़िट किया, तो मैंने उधर क्या क्या किया और मुझे क्या चेंज लगा उधर, और उधर क्या क्या शॉपिंग की, उस से रिलेटेड जो है ना आज का व्लॉग है। और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है, एंड तक देखिएगा कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की और क्या क्या नई वैरायटी आई हैं, और क्या मुझे जो कंपैरिजन एकदम से लगा है 2-2.5 साल बाद, जो प्राइजेस में, या प्राइजेस कम हुई हैं, सस्ती हुई हैं या बढ़ी हैं, वो भी बताऊंगी मैं आपको व्लॉग के अंदर ही। तो बस क्या था, किसी दिन हम लोगों ने जो है वो बस जब हम मेरा और बच्चियों का जेट लैग ख़त्म हुआ, ईद ख़त्म हुई, जेट लैग ख़त्म हुआ, जब दुकानें खुली और लोग अपनी सारी रूटीन में आए, तो मैंने मम्मा को बोला कि जो है ना अभी बच्चों की तबीयत भी सही है, तो मुझे सेंटोरस लाजमी विज़िट करना है। क्योंकि मैं गई थी तो मैंने मम्मा को पहले बोला था, मम्मा ने कुछ मेरे बिहाफ पे शॉपिंग कर ली थी, लेकिन ऑब्वियसली मैं गई थी तो यहाँ पे तो कोई मैं अपना नहीं लेकर गई थी, मतलब यहाँ पे तो क्योंकि देसी, आपको पता है देसी जो है वो नहीं मिलते कपड़े, तो वहाँ पे मुझे जाके कमर्शियल मार्केट से मैंने ज़्यादा प्रेफर किया सेंटोरस, क्योंकि उधर एक ही रूफ़ के अंदर और सेंट्रली जो है एसी चल रहा होता है, और साथ में मतलब बिल्कुल हैसल फ्री। इवन मैं अपनी गाड़ी भी नहीं लेके गई, क्योंकि मुझे था कि बस मैं पार्किंग का भी मुझे वो ना हो, और बस मैं जाऊँ और बस मैं जो है ना घूमती रहूँ सेंटोरस में। और मुझे थोड़ी सी कपड़े लेने थे अपने, तो मैंने बोला बेस्ट ये, इवन फूड कोर्ट भी यहाँ पे है, तो मैं बोला बेस्ट यही है कि सेंटोरस चलते हैं। लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि अब इतना रश होता है, इतना रश होता है। लाइक हम लोग यहाँ पे जब पहुँचे हैं ना, यहाँ से अंदर मेन गेट तक जाने में हम लोग को 25 मिनट्स लगे हैं। कैन यू इमेजिन कि इन्होंने इधर से अंदर तक छोड़ने में 25 मिनट्स हम लोगों को लगे। तो मुझे तो था कि इतना इतना ट्रैफिक और इतना इतना नहीं होना चाहिए था, और स्पेशली ये वीकेंड भी नहीं था, वीकडे था। तो पता नहीं क्यों जैसे ईद की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं तो लोगों ने सेंटोरस का वो कर लिया। मुझे क्योंकि बिलाल और मैं जब हम लोग आते थे ना यहाँ पे, तो मुझे जो है ना वो मनाल की बड़ी याद आती थी, क्योंकि हम लोग मनाल डाउनटाउन जाते थे, सारी शॉपिंग वगैरह करके एंड में जाके वहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खा लेते थे। तो लेकिन जब से मैंने सुना था कि वो जल गया है, तो उसके बाद मैंने नहीं देखा कि वहाँ पे रूफ टॉप पे कोई है। अगर है तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा रेस्टोरेंट। मैं नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान जाऊँगी इंशाल्लाह तो वहाँ पे ज़रूर विज़िट करूँगी। खैर हम लोग जैसे एंटर हुए तो बच्चियाँ इतनी एक्साइटेड थी, स्पेशली जोहा जो है ना, वो मॉल देख के इतनी एक्साइटेड हुई, क्योंकि उसको कनाडा के मॉल्स का और यहाँ के मॉल्स का तो कोई कंपैरिजन नहीं है ऑब्वियसली, बट यहाँ पे जो है ना वो बस अभी अपनी अपनी सी वाइब थी। तो उस वजह से जो है ना हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा था, और मतलब एक पुरानी फ्लैशबैक नहीं हो जाता, वहाँ पे चले गए। ये जो सारे आप लोग ब्रांड्स देख रहे हैं ना, स्केचर्स हो गए, ऑल्डो हो गया, सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये सारे जो बाहर से आते हैं ना यहाँ पे, इधर डबल डबल इनकी प्राइसेस होती हैं, लिटरली इधर इधर डबल ट्रिपल प्राइस। मैंने इवन अपना गेस का बैग जो यहाँ से जितने का लिया था, लाइक आप लोगों के सामने ही मैंने लिया था, शायद $180 या $200 का लिया था, वहाँ पे वो 80,000 रुपीज़ का गेस के शॉप पे था। सो अब आम जब पाकिस्तानी जब वहाँ पे जो रह रहा है वो 80,000 का तो अब पर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। इवन ऑल्डो का जो पर्स मैंने अपनी मदर को जो गिफ्ट किया था, वो भी यहाँ पे ऑल्डो का था, वो भी उसकी भी प्राइस जो थी ना वो आसमान को छू रही थी। ऑब्वियसली टैक्सेस लग के और जो वो ड्यूटी दे के जो पाकिस्तान में आती है बाहर की ब्रांड की चीज़, तो वो ऑब्वियसली उसके ऊपर आजकल तो बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लग रहे हैं हर चीज़ों पे, तो जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत हाई थी, बहुत ज़्यादा हाई थी। अगर आप में से किसी कोई बाहर जा रहा हो ना, तो बेहतर ये है कि उनसे बाहर से वो मंगवा लें, तो वो थोड़ी बहुत रीज़नेबल पड़ती है, ज़्यादा नहीं, मतलब रीज़नेबल पड़ती है। कुछ ब्रांड्स पे रीज़नेबल पड़ती है, कुछ ब्रांड्स में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। खैर मैंने गन्ने का जूस देखा,
ऐसा दिल कर रहा था कि सब कुछ कर लूँ, लेकिन स्टार्टिंग में था ना तो वो अजीब सा, मतलब इतना खाया नहीं जा रहा था, पाकिस्तानी फूड इतना खाया नहीं जा रहा था। स्टार्टिंग थी ये मौकियानी की जो है ना, मैं पर्सेस लेके गई थी, इसके काफ़ी अच्छा जो है ना अच्छी क्वालिटी है। बस क्या हुआ, बच्चियों ने मिनीसो देख लिया दूर से, और मिनीसो तो आप लोगों को पता है कि इन लोगों का वीक पॉइंट है। तो मुझे जो है ना घर के लिए स्लीपर्स चाहिए थी। ये देखिए यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी बारबी कलेक्शन आई हुई थी ना बच्चियों की, कि एक बड़ा बंदा रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आई हुई थी। मैं तो सोच रही थी कि काश मैं बच्ची बन जाती, तो जो अपने बचपन में चीज़ें लेना रह गई ना वो इधर ले लेती। लेकिन मैंने जब इसको कंपेयर किया ना कनाडा, क्योंकि मैं जब बंदा पाकिस्तान से कनाडा जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो उसका कैलकुलेटर स्टार्ट हो जाता है। तो जब मैं कनाडा से भी अब पाकिस्तान आई हूँ ना, स्टार्टिंग में सिर्फ ये 1-2 वीक्स रहता है, उसके बाद नहीं होता। लेकिन जब मैं कनाडा से पाकिस्तान आई हूँ ना, तो मैंने कनाडा के जो मिनीसो पे प्राइसेस देखी है ना, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा थी। लाइक अगर मुझे वहाँ पे $10 का जो है वो कोई किट मिल रही है बच्चों की, या कोई ज्वेलरी किट मिल रही है, या मग्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे लाइक वो मुझे $18 या $20 तक का मिल रहा था, 3800 4000। सो जब मैं वहाँ से इधर का कंपैरिजन कर रही थी तो वहाँ, क्योंकि मैं उधर का सोच रही थी कि उधर के तो $10 या $12 में ये चीज़ मिल जाती है मिनीसो से, तो यहाँ पे जो है वो शायद टैक्सेस लग के आती हैं या ड्यूटीज़ लग के आती हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो इधर की प्राइसेस ज़्यादा है। ये मैंने जो है ना वो देखा है कि ये जो स्पेशली मिनीसो हो गया और भी जो ब्रांड्स हो गए, इनके ऊपर प्राइसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जैसे 2200 का तो आप कैनेडियन डॉलर्स में लगा सकते हैं, लाइक कितने डॉलर्स हो जाएंगे, $10 $12। लेकिन ये $12 का नहीं है, हार्डली $6 to $7 का आपको मिनीसो से मिल जाता है यहाँ पे कनाडा में भी। असल में मुझे स्लीपर्स ये चाहिए थी। इसमें है 39 जी, 39 है। दिखाएं, पर्पल में लेना चाहिए, ग्रीन भी है जी। 39 क्या लिया तुमने? जीनिया। बस उधर मिनीसो से निकले थे स्लीपर्स लेके, तो इधर जो है ना वो मोहतरमाओं को सामने डॉलर स्टोर दिख गया, और जहाँ पे इनको डॉलर स्टोर दिख जाता है उधर इनकी शॉपिंग शुरू हो जाती है। इन्होंने वो स्लाइम भी ले लिया, जोहा ने अपना टॉय उठा लिया। मैंने कहा चलो, नानों का था कि नहीं इनको उठाने दो ताकि ये पूरे शायद जो ऊपर तक हम लोग को चुप रहने दें और आराम से सुकून से शॉपिंग करने दें। लेकिन इन्होंने हार्डली 5 मिनट्स बाद जो है ना, किसी शॉप के अंदर नहीं ये लोग जा रही थी, किसी शॉप के अंदर नहीं जा रही थी। अच्छा, मैंने यहाँ पे कंपेयर ये भी किया था कि ये जो एयर फ्रायर्स आप लोग देख रहे हैं ना, इनकी भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर मतलब 1-1 लाख के यहाँ पे मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पे $500 या $600 के एयर फ्रायर नहीं होते। यहाँ पे निंजा का एयर फ्रायर, क्योंकि मेरे पास सबसे बेस्ट निंजा का एयर फ्रायर मैंने लिया हुआ है और निंजा का ही सारा कुछ लिया हुआ है, तो वो सबसे बेस्ट जो है ना वो मिल जाता है $240-280 का, और अगर आप सेल में उठाएं तो $190 का भी आपको मिल जाता है। तो ये पता नहीं यहाँ पे इतना महंगे एयर फ्रायर क्यों थे। ये वाला जो ऑल्डो का बैग है ना, ये वाला मैं अपनी मदर के लिए लेकर आई थी, जिसकी यहाँ पे प्राइस इट वाज अराउंड 48,000। यहाँ पे 48,000 इसकी प्राइस दिख रही थी। और 2-3 और भी बैग, एक बैग जो मैं एक और भी थे उनके लिए लेकर आई थी, उसकी भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब कि यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे खुद रही हूँ। मैं आज तक उधर ऑल्डो जाके अफोर्ड नहीं कर सकी थी, कि वो तो मैं बाहर से आई तो मैं उसको देख रही थी कि वो एक बैग की प्राइस जो है ना वो यहाँ से कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पे भी महंगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी ज़्यादा लगा दे, क्योंकि यहाँ मैंने ऑल्डो के शॉप पे जाके ज्वेलरी भी ली, और ज्वेलरी यहाँ की लाइक मैंने $25 की मैंने इयररिंग्स लिए, $18 का मैंने उसका नेकलेस लिया। लेकिन यहाँ पे जो है ना ऑल्डो के इयररिंग्स वाज लाइक 10,000 12,000। तो ये इनका न्यू अराइवल था, जो कि मैं पिछले साल कनाडा में देख चुकी थी, और मुझे ये इतना ख़ास नहीं लगा था जब मैं शॉपिंग कर रही थी। तो ये मुझे इतना ख़ास नहीं लगा था। मैं न्यू अराइवल यहाँ पे जो न्यू आया है वो वहाँ पे पिछले साल का आ चुका है।
ऑब्वियसली देयर इज़ नो कंपैरिजन विद इट, लेकिन ये जो रिंग्स दिख रही है, ये सारा कुछ, ये मैं अपनी अवेयरनेस के लिए जो है ना ये देख रही थी कि यहाँ पे इसकी क्या प्राइस है। जब मैं यहाँ पे रहती थी तब तो मैं नहीं देखती थी, लेकिन जब मैं बाहर से ये चीज़ें खुद ख़रीद चुकी हूँ तो मैं ये सेम स्टड्स जो है ना, ये मैंने लूप वाले जो हैं, ये मैंने ऑल्डो के मैंने वहाँ से लिए थे कनाडा से, और ये यहाँ पे जो है ना 8,000 9,000 के थे, और मैंने इतनी प्राइसेस की पे नहीं की है। खैर क्योंकि बाहर की चीज़ें आती हैं, बाहर के उससे आती हैं, तो ऑब्वियसली ये लोग भी, इन लोगों को भी सस्ती नहीं मिलती होंगी, इन लोगों को टैक्सेस देना होता होगा, इनको फ्रेंचाइज खरीदनी होती, मतलब 100 तरह के इनके भी एक्सपेंसेस होंगे, जिनकी वजह से ये वाला मुझे पर्स बहुत प्यारा लगा था। ये जो ऊपर आप सेकंड पे देख रहे हैं, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था, लेकिन इट वाज आल्सो लाइक 58,000 60,000। तो ऑल्डो की तो आप लोगों को पता है कि प्राइसेस ही जो है वो इट्स अबव 30,000 से अबव स्टार्ट होती हैं। तो मैं आपको जब कनाडा चला जाऊंगी तो कनाडा में भी मैं आपको दिखाऊंगी ऑल्डो की शॉप पे जाके कि इधर क्या प्राइसेस चल रही हैं। जैसे ये जो बारबी वाली स्लीपर्स हैं, ये मुझे मिल गई थी, मैंने कनाडा में लेकर गई थी, लेकिन ये मुझे इतनी कंफर्टेबल नहीं लगी, इसलिए मुझे दूसरी मिनीसो से स्लीपर्स लेनी थी। कनाडा में मैंने ये सेम बारबी वाली स्लीपर्स मिनीसो से ली है लाइक $14, लेकिन यहाँ पे ये महंगी लगी। ये 2 स्मॉल काट लें। इसमें बटर वाला कौन सा है? अच्छा, बाथ एंड बॉडी वर्क्स का है। बस फिर यहाँ पे ये अल-फतेह पे हम लोग गए थे। अल-फतेह से थोड़े बहुत मुझे स्नैक्स लेने थे बच्चों के लिए, क्योंकि मैं जो इनके स्नैक्स लेके गई थी वो थोड़े से ही लेके गई थी, तो मैं अभी स्टार्टिंग में इनको देसी स्नैक्स के ऊपर नहीं डालना चाह रही थी, क्योंकि जीनिया का जो है ना पेट थोड़ा सा अपसेट हो गया था जाते साथ ही। हालांकि मैंने पानी अपना और अपने जो कनाडा से बच्चों के स्नैक्स लेके गई थी और मिनरल वाटर पे ही रखा था, इनको बिल्कुल टोटली बाहर की चीज़ नहीं खिलाई थी। इवन चिप्स के पैकेट, मतलब जूस तक नहीं पिलाया था बाहर का। लेकिन स्टिल जीनिया की तबीयत जो है ना, लाइक इस विज़िट के बाद, सेंटोरस के विज़िट के बाद जो है ना बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत, लाइक मुझे 3 दिन इमरजेंसी में रखना पड़ा था इसको। 3 डेज़ तक उसको लगातार जो है वो ड्रिप्स लगती रही थी, क्योंकि मुझे लेके जाना पड़ता था उसको। वो जो कैनोला था वो उसको नहीं निकाला था उन्होंने 3 डेज़ तक जो है ना उसको ड्रिप्स का पूरा कोर्स करवाया। बहुत ही मुश्किल हालत हो गई थी। हालांकि हम लोगों ने पानी भी अपना ही रखा था, बच्ची ने कुछ बाहर का कुछ भी नहीं खाया, बट स्टिल जो है वो एक जो मुझे डर था ना कि ये ना हो जाए। शुक्र है ईद अच्छी गुजर गई। मुझे डर था कि ईद पे इनका, बच्चियों का जो है ना वो पेट ख़राब ना हो जाए, लेकिन ईद अच्छी गुजर गई, चलो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उसके बाद जो है ना बस ये मेरा लास्ट विज़िट था। इसके 2 दिन बाद जीनिया की ऐसी तबीयत ख़राब हुई कि
उसका साथ में गला भी ख़राब हो गया, उसके साथ में पेट में भी इन्फेक्शन हो गई। मतलब वो प्लस एंड प्लस प्लस होते होते जो है ना बहुत क्रॉनिक हो गया था। अल्लाह का शुक्र है फिर ठीक भी हो गया। अल्लाह ताला जो है वो साथ ही सेहत भी दे देते हैं बस। लेकिन वो काफ़ी 2 वीक्स जो है ना बहुत एहतियात, बहुत केयर और बहुत ज़्यादा, मतलब वो 2 वीक्स कैसे चले गए वो पता भी नहीं चला मेरे। तो बस स्टार्टिंग में ही बस मेरा ये 1 वीक ही अच्छा था, फिर उसके बाद 2 हफ्ते जो है ना ऐसे बीमार, फिर मैं भी बीमार हो गई थी। जोहा माशाल्लाह थोड़ी बस 19-20 हुई थी, लेकिन वो ठीक हो गई थी क्योंकि वो 4 साल की थी, बल्कि हाँ 4 साल की थी जब मैंने उसको वहाँ से पाकिस्तान 4 साल रही थी वो, और पाकिस्तान की डाइट पे थी और सब कुछ था। लेकिन जीनिया जो थी ना वो मदर फीड पे थी, सिर्फ मेरी फीड पे थी, और वो यहाँ पे आ गई थी जब वो सिर्फ 1 साल की थी, और उसने तो पाकिस्तान का मतलब कुछ भी नहीं खाया था। तो जैसे वो उधर गई, हालांकि उसको बिल्कुल मिनरल वाटर पे स्ट्रिक्टली जो है वो पानी आता था मिनरल वाटर का, उसी के अंदर हमारी मतलब, और उसको दूध पे भी जो है वो सिर्फ फीडर के लिए मिल्क पैक का। लेकिन पता नहीं कहाँ से उसने कहीं से इन्फेक्शन, बाहर भी मैं जाती थी तो सैनिटाइज हाथ करवा रही थी बार बार, लेकिन बस कहीं से उसने इन्फेक्शन कैच किया, और जिसकी वजह से मुझे जो डर था वो हुआ। खैर ये मैं सफ़ायर पे गई थी और मुझे किसी के लिए किसी को गिफ्ट देना था, तो मुझे सबसे बेस्ट वाला सूट देखना था, और मुझे शिफॉन दुपट्टा जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो, क्रिंकल शिफॉन दुपट्टा, और फुल लॉन के ऊपर जो है ना मतलब कि हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली हो, जो फॉर्मल भी बंदा पहन सके, तो वो मैं देख रही थी। लेकिन मुझे कुछ मज़े का लगा नहीं। एक मुझे मिल गया एंड पे, बस वो जो मुझे मिला वो बहुत ही ज़बरदस्त निकला था। लाइक वो जो था ना, लाइक आप लोग कह सकते हैं ये सी ग्रीन जैसा था शिफॉन के, उसके ऊपर लाइक 18,000 उसकी थी ओरिजिनल, और वो सेल में कट डाउन होके लाइक के पता नहीं शायद कितने का पड़ा। लेकिन वो बहुत मुझे प्यारा लगा, और टर्को मतलब कि कह सकते हैं पॉइजन ब्लू कलर का था, और बहुत प्यारा था। खैर उसके बाद फिर मैं लाइमलाइट गई। लाइमलाइट जाके जो है ना वो ये वाला मैंने रेडीमेड सूट लिया था। ये 2 पीस था एंड 5800 का था। लाइक इसका दुपट्टा था, टसल का दुपट्टा था, और साथ में मुझे जिसकी लॉन की शर्ट थी ना डबल शेड वाली, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बाकी तो मैं सूट की प्राइजेस पढ़ के ही हैरान थी। लाइक स्टार्टिंग प्राइस वॉज 14,000, 13,000, 14,000। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कब चीज़ें जो है ना वो 7-8,000 से निकल के 14-15,000 पे चली गई हैं। आई वॉज लाइक कि मुझे ये अच्छा लग रहा था, लेकिन इट वॉज 15,000, और 15,000 की कोई मुझे इतनी अपील नहीं कर रहा था, क्योंकि शिफॉन दुपट्टा भी नहीं था ना। मेन जो मुझे और मेरी मदर को होता है ना कि हमें शिफॉन दुपट्टा चाहिए होता है, एम्ब्रॉयडरी वाला हो। लेकिन आजकल इतना इन्होंने बुरा किया हुआ ना ब्रांड्स ने, कि ये जो ऑर्गेन्जा का दुपट्टा निकाला हुआ ना, टसल वाला दुपट्टा या नेट का दुपट्टा, वो ऐसे लग रहा होता जैसे आपने थान लपेटा हुआ है। मतलब अच्छा खासा बंदा स्लिम स्लीक लग सकता है शिफॉन दुपट्टे के साथ। इतनी क्लासी लुक आती है, इतनी एलिगेंट लुक आती है। लेकिन ये जो टसल और ये जो नेट के दुपट्टे हैं ना, ये सारे आपके सूट की जो है ना सत्यानाशी कर देते हैं। और मुझे इतना वो फील हुआ कि मैं जे डॉट पे गई, उन्होंने भी सब ने जो है वो नेट के दुपट्टे और टसल वाले दुपट्टे, मैं बोला इनको मम्मा हो क्या गया। मतलब मुझे जो शर्ट पसंद आए उसके अंदर दुपट्टा जो है नेट का या दोबी का दुपट्टा, या फिर दोबी नेट, या फिर वो सिल्क का दुपट्टा सर पे क्या कंधे पे भी नहीं टिकता। तो वो सिल्क का दुपट्टा भी, मैं शिफॉन दुपट्टा बनाना ही छोड़ दिया इन्होंने। शायद वो बहुत महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी गिराई है ना इन सारे ब्रांड्स ने, जो मैंने देखा है 2-2.5 साल बाद आके, इन्होंने जो है ना वो सिरे से जो है ना दुपट्टे ही की क्वालिटी गिरा दी है। लाइक आप पूरी अपने सूट, अच्छा खासा सूट कोई बंदा आपसे बाय कर सकता है, दिया है कि उसके दुपट्टे जो है ना वो आपने नेट के बना दिए, आपने ऑर्गेन्जा के बना दिए। मतलब कोई है ही नहीं ना कि आप शिफॉन के दुपट्टे बनाएं। ये एक ब्रांड था, इसके जो है ना ये चिकनकारी के 3 पीस सूट्स इतने मुझे प्यारे लगे कि मैंने इनके नज़र में रख लिए थे। अभी तो मुझे नॉर्मल वेयर के लिए लॉन के सूट्स लेने थे जो लोगों के घर आने जाने के लिए पहनना हो, लेकिन मैंने ये जहन में रख लिया था कि मैं
अब बड़ी ईद का जो है ना वो सूट, क्योंकि मैंने छोटी ईद का तो हसीन का ले लिया था, लेकिन बड़ी ईद का मुझे था कि बड़ी ईद का जो है ना वो मैं इधर से ही लूँगी। ये इतने प्यारे प्यारे थे ना, और इसके साथ शिफॉन दुपट्टे थे। लाइक इनकी जो अमाउंट थी वो थी 24,000 प्लस टैक्स, लाइक 24,000, 25,000, 27,000 से स्टार्टिंग थी इनकी। लेकिन इस पे हैवी एम्ब्रॉयडरी एंड मतलब नीट एंड क्लीन और फाइन एम्ब्रॉयडरी के इनके भाई जो है ना, यही सेम हानिया आमिर ने पहना हुआ था, और हानिया आमिर ने इनकी ब्रांड प्रमोशन की हुई थी, और मतलब बहुत ही अच्छी इनकी जो है ना मुझे लगी थी। खैर उसके बाद हम लोग मैंने इधर से ही जो है ना, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, मैं दोबारा जब सेंटोरस गई थी तो उस वक्त मैंने क्या क्या किया था, तो उस वक्त मैंने वो लिया था सूट। ये अलमास से मैंने कोई 4 चप्पल ली थी। अलमास की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे पास नीचे चप्पल्स भी लेनी थी मुझे लॉन के कपड़ों के साथ। लाइमलाइट से 3-4 मैंने कपड़े उठाए थे, फिर मैंने सफ़ायर से भी उठाए थे। सफ़ायर का व्लॉग मैं नेक्स्ट उसमें डालूंगी, क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाएगा, इसलिए जो है मैंने जो सफ़ायर से शॉपिंग की थी वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने सफ़ायर से क्या क्या शॉपिंग की थी। खैर उधर से तो खैर नीचे जो है मैंने एक अनस्टिच सूट लिया था जो मुझे किसी और को देना था, लेकिन रेडीमेड मैंने जो अपने नॉर्मल वेयर पहनने के लिए लिए थे वो लाइमलाइट से मैंने लिए थे। अच्छा, मैं पहले ना वर्दा से लेती थी, वर्दा के बड़े ज़बरदस्त होते थे, लेकिन अब जो है ना वो वर्दा जब से बंद हुई ना, जे डॉट का बिल्कुल मुझे जो है ना अच्छा नहीं लगता। अब मुझे जे डॉट का नहीं अच्छा लगता, लेकिन मुझे इन लोगों के अभी फ़िलहाल जो है ना वो सफ़ायर का ज़्यादा अच्छा लगता है। खाड़ी पे मैं गई नहीं इधर। अच्छा, हम लोग ना हाउडी के लिए टेबल पे बाहर ही उन्होंने वेटिंग के लिए बैठा दिया। उन्होंने बोला था 20 मिनट्स लगेंगे। हमें इतनी भूख लगी हुई थी मुझे और मम्मा को। मैं मम्मा के साथ गई थी और साथ में दोनों बच्चियां थी। बच्चियों को तो मैंने आगे पीछे अटरम बटरम चीज़ें लेके दे दी थी, लेकिन मुझे और मम्मा को इतनी भूख, और वो मुझे हाउडी पे जाना था, और उन्होंने कहा 20 मिनट्स की वेटिंग है, आप बाहर बैठ जाएं। अब बाहर बैठ गई। अब सामने मेरे बन रहे थे ये दही बल्ले। मैं बोला यार अभी मेरा पेट नहीं, पेट सेट है मेरा, तो अगर मुझे स्टार्टिंग करनी ही है ये जंक खाने में, तो क्यों ना थोड़ा सा साफ़ सुथरा हाइजेनिक लग रहा है, सेंटोरस का दही भल्ले है, तो क्या कुछ गड़बड़ तो मुझे लग नहीं रही है। तो मैं बोला चलो ट्राई कर लेती हूँ, कुछ नहीं, पेट नहीं ख़राब होगा। तो मैंने इनको डरते डरते जो है ना, मैंने मम्मा को बोला अम्मा एक दफ़ा ना ये देखे साफ़ सुथरे लग रहे हैं, मैं कौन से कोई रेडी से खा रही हूँ, साफ़ सुथरे लग रहे हैं, तो मैं ट्राई कर लेती हूँ ना। मैंने ले लिए दही भल्ले, एक प्लेट उनको बोली दही भल्ले बना दें। दही मैं देख रही दही भल्ले, मुझे गोलगप्पे खाने का भी दिल करे, मुझे चना चाट खाने का भी दिल करे। एंड आई वॉज पे उसके बाद वो ना फ्रेश ना साइड पे मौसमी का जूस बना रहे थे, तो मैंने फिर उनको बोला कि एक मौसमी का जूस भी कर दें। और आप लोग ये देखिएगा, ये इतने मज़े से जो है ना फ्रेश मौसमी का जूस बना रहे थे कि बस फिर हम लोगों ने ये दही भल्ले और मौसमी का जूस पी के जो है ना हमारा 80% पेट भर गया। Which one? Blue, white, yellow. Blue, white, yellow. पिंक है ही नहीं। जोहा कौन सा कलर? ब्लू। चली गई है, डन है। नहीं बस सही है, वो अभी हीट हो रहा है। लो
Wow. Like this? Yeah. Look. So big. It's super big. बस ये जो है ना वो बाहर खड़े होके हाउडी के बाहर खड़े होके ये इतना बड़ा जो है वो कैंडी फ्लॉस जोहा को देख गया था और उसने बोला था कि मैंने वैसे ये कितना अच्छा बिजनेस आइडिया है को मतलब आप एक ये कैंडी फ्लॉस की मशीन रख लें और इससे आप मतलब ऐसी बिजी एरिया पे आप रखें जहाँ पे हर गुजरते हुए बच्चे को ये चाहिए ही चाहिए। बस उसके बाद हम लोग हाउडी गए और उधर जो हम लोगों ने ऑर्डर किया उसका क्लिप बन नहीं सका लेकिन मैंने जो है उसमें डील ऑर्डर की थी क्योंकि हमने ज़्यादा खाया नहीं इसलिए क्योंकि हम लोगों ने बाहर जो खा लिया था तो मैंने नॉर्मल वाले बर्गर्स ऑर्डर किए थे। मैंने वो ट्रिपल डैकर वाले ऑर्डर नहीं किए थे। स्टेक्स इनके बहुत ज़बरदस्त होते हैं हाउडी के, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन अभी जो है ना बस हम लोगों ने ममा और मैंने जो है ना क्रंच बर्गर्स इनके और फ्राइज़ के साथ जो है ना वो कर लिए थे क्योंकि हम लोग के पेट फुल हो चुके थे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हिना बिलाल कैनेडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।